नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात करेंगे कि आखिर मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2026 का अप्रैल महीना। फाइनेंशियल ईयर एक नया शुरू हो जाएगा और नया जब साल शुरू होता है तो व्यक्ति बहुत सारी प्लानिंग करता है। वो ये सोचता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो इतनी हो, या फिर जो हमारे पेंडिंग वर्क हैं, वो टारगेट हैं जो नहीं पूरे हो पाए वो पूरे हों। बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी रणनीतियाँ तय की जाती हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि यह जो महीना रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए, अप्रैल 2026 का, ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है और निर्णायक साबित होगा। और कारण ये है कि मिथुन राशि में खुद जुपिटर का ट्रांजिट रहेगा। और जो जुपिटर हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो ज्ञान के, बुद्धि के, बल के, इन सभी चीज़ों के कारक हैं। वो नीतिकार प्लैनेट हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि के अंदर रहना, शुक्र ग्रह का आपके प्रॉफिट के घर में रहना, बहुत अच्छा साइन है ये एक तरीके से ग्रहों का। अब ज्ञानवान हो जाएंगे आप, आपकी एग्जीक्यूशन पावर अच्छी होगी, पर कुछ ड्रॉबैक भी रहेंगे। और वो ड्रॉबैक क्या होंगे वो भी आपसे चर्चा होगी। अब चर्चा डिटेल में हो, एक सार्थक हो, अच्छे तरीके से हो, तो उसको शुरू करने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं कोलकाता में, पटना में या मुंबई में, आपका स्वागत है। आप आइए। मैं फर्स्ट 15 डेज में जो मेरा शेड्यूल है वो आपके सामने चल रहा है। आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और अब सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा आपके कैरियर की। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़ें। कैरियर जुपिटर के पास है, जहाँ पे 12 नंबर लिखा है वो कैरियर का घर है। और वहाँ सूर्य भी बैठे हैं और वहाँ शनि भी बैठे हैं। सूर्य शनि की युति बनी हुई है, द्विग्रही युति, जो बड़ा महत्व रखती है। अब ये दो ग्रह, अलगाववादी ग्रह, सेपरेटिव ग्रह, आपके कर्म भाव पर बैठ गए। यानी कि कर्म की दृष्टिकोण से जो गोचर है वो अच्छा नहीं रहेगा। यानी कि वो सूर्य और शनि मिलकर के आपको तनाव दे रहे हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि ये स्थिति कोई पूरे महीने रहने वाली है। सूर्य 14 अप्रैल को आपके प्रॉफिट के घर में चले जाएंगे, उच्च हो जाएंगे, आपको बाहर से, विदेशों से लाभ देंगे। बट कैरियर के घर में मंगल आ जाएंगे 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक ये टाइम मैं आपसे विशेष आग्रह कर रहा हूँ। जी हाँ, आप थोड़ा ध्यान से निकालना, सावधानी से निकालना, पोलाइट होकर के निकालना, अपने कोलिग्स से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, सबसे भाईचारा बना के रखना। ओवर मत बोलना, जितना पूछा गया है केवल उसी बात का जवाब देना। कई बार व्यक्ति ज़्यादा भी बोल देता है और वहीं से नुकसान में चला जाता है, तो आप नुकसान में जा सकते हो। आप ज़्यादा मत बोलना, क्योंकि ये सूर्य मंगल की और शनि की युति आपके लिए तनावकारी है। 2 से और 14 अप्रैल तक चलेगी। आप बेफिजूल में कहते हो आपके खिलाफ या तो कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाएगी, आप किसी बड़े पद पर बैठे हो, आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, बात करना चाहूँगा आपसे पैसे की। देखिए, पैसे का जो लॉर्ड है वो चंद्र है और इस पैसे के घर पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं है इस महीने। ना तो कोई ऐसा खास दृष्टियों से प्रभाव है, ना कोई ऐसा खास युति का प्रभाव है। तो पैसे का जो फ्लो है वो एक कहते हैं ना अप एंड डाउन वाला रहेगा, फ्लैक्चुएशन वाला रहेगा। पैसा आ रहा है, जा रहा है, ज़रूरत के हिसाब से आ रहा है, ओवर भी नहीं आ रहा। यानी कि इस तरीके की ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। और यदि मैं बात करूं आपके हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा महत्व रखती है और उसकी जो जिम्मेदारी है वो मंगल के पास है। मंगल ने कहा देखो भैया मैं स्वास्थ्य दूंगा, और मंगल हेल्थ लेकर के आपके अंगारक दोष बना के पहले 2 दिन तक हैं सिर्फ। उसके बाद है कैरियर के घर पर। इसका मतलब हेल्थ प्रभावित, कैरियर प्रभावित, और कैरियर के प्रभावित होने में हेल्थ का बहुत बड़ा रोल रहेगा। यानी आप जितने अच्छे तरीके से काम करना चाह रहे थे, आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका थायराइड बढ़ जाएगा, आपको बैकएक का इशू हो जाएगा, आपको मांसपेशियों में दर्द आ जाएगा, आपको अग्नि तत्व डिस्टर्ब होगा। इस तरीके की जो नाना प्रकार की परेशानियां हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो लगी रहेंगी। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपको लिटिगेशन से बचना है। आपको कोई कागज साइन करना है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक कागज साइन करना है। आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, मतलब ओवर होके काम नहीं करना है कि भाई ठीक है आपने वर्क प्रेशर बहुत ले लिया। मैं आपसे ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा। अब बात करेंगे आपसे सुख साधनों की।
सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, ये सब बुध के पास है। बुध ने कहा भैया मैं ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेकर के आपके भाग्य पे बैठ गया, तो वो बुध आपको थोड़ा सा सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से सपोर्ट करेंगे, पर 14 तारीख के बाद समय अनुकूल है। अगर आपको सुख साधन लेने हैं, प्रॉपर्टी वहाँ लेनी है, ज़मीन जायदाद लेनी है, ऐसा कुछ भी लेना है, तो आप 14 अप्रैल के बाद लीजिए। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि उस समय आपका सूर्य एक तो उच्च हो जाएगा, और उस समय के आसपास आपका जो बुध है वो बेशक नीच जरूर होगा, पर क्योंकि जुपिटर आपका राशि में बैठा है तो वो आपको सपोर्ट कर देगा। इसके अलावा अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके मैरिज के घर पर है, आपके बुद्धि उन्नति के घर पर है, नीति शास्त्र और विद्वानता के घर पर है, आपकी डेस्टिनी के घर पर है। यानी कि इस घर पर रहना ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए दिक्कत देगा, ये कष्ट पैदा करेगा, परेशानियां आपके लिए पैदा करेगा। कहाँ करेगा? जहाँ इसकी शत्रु दृष्टि आ रही है। जैसे बुद्धि उन्नति के घर पर शत्रु दृष्टि आ रही है, वहाँ पैदा करेगा। एक भाग्य के घर पर आ रही है तो वहाँ दिक्कत देगा। परंतु आपके सप्तम भाव पर, दाम्पत्य जीवन के घर पर जो ये दृष्टि आ रही है, ये आपके लिए अच्छी है, ये आपके लिए प्रोटेक्टिव है, ये आपको साथ देने वाली दृष्टि है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपका धन का जो स्वामी है वो यहाँ पर चंद्रमा है, और चंद्रमा के लिए मैंने बताया कि चंद्रमा कोई बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में अभी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनका ध्यान रखना होगा। अब बात आती है कि संकट मोचक की भूमिका में कौन रहेगा। तो संकट मोचक की भूमिका में इस महीने रहेगा आपका जुपिटर, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। ये आपके लिए बहुत अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है। ये आपके बिजनेस पार्टनर से आपको सहयोग दिलाएगी। अगर आप फिल्म लाइन में हैं, आप टीचर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोई धोखा फरेब तो नहीं मिलेगा। तो हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले फर्स्ट 14 डेज तक थोड़ा ध्यान रखिए। कोई चीटिंग हो सकती है आपके साथ, अपने किसी खास व्यक्ति के द्वारा कोई चीटिंग हो सकती है। इस तरीके का जो ग्रह गोचर है एक वो भी यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि आपका 12वें भाव में जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र आ जाएगा 19 तारीख, और स्वय राशि का होगा। तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा गलत राह संगति में ले जाता है। तो आपको जो आखिरी के 10-12 दिन रहेंगे, इसमें आपको अपनी संगति का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको ऐसे लोगों से को अवॉइड करना है जो आपको बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और आपको लगता है कि इनकी संगति से दूरी बना लेनी चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मोटे मोटे तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कैरियर के लिए सावधानी, डेस्टिनी के लिए थोड़ी सावधानी, परंतु मान सम्मान के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। फाइनेंस के लिए ये महीना आपके लिए नॉर्मल दिखाई देता है। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में एक और वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।